podcast of Stumps and Bales. We have gathered an amazing group with us tonight. Amazing set of people who loves to talk about sports, basically. So we have Shashank Chaudhary with us, Vikas, and Rajdeep Anand. And tonight's topic will be what to expect from India's tour of Australia. Okay. So Shashank, do you want to start? India's tour of Australia is always exciting here. मेरे ख्याल से if you leave aside Pakistan, I think India के लिए it is the biggest tour of the calendar. Australia हमेशा competitive series रहती है. I'm expecting more of the same. That it will be more competitive. The only minus is कि अभी Virat Kohli is not there for the majority of the Test series. That will of course bring down the level of competition. The level of banter in the series for sure. But yeah, it's exciting as always. A little scared this time. Australians are, looking for revenge for last time when Smith and Warren weren't there. So yeah, hoping for the best. But do you think like, okay, Virat is not there for the last three tests. What about the ODI and T20? What do you think if Virat is there, in ODIs and T20, he will be playing that? Do you think we stand a chance to play this time? Yeah, for sure. I 100% do. Personally, I do think that we'll win both the limited overs series, the T20 and the ODI series. We are too strong in white ball cricket. But मुझे टेस्ट में थोड़ा सा I'm a little, doubtful कि how India will perform this time. Vikas? Yeah, rightly said कि देखो लास्ट टाइम हमने जब खेला था वार्नर और स्मिथ नहीं था, सो वो ऑब्वियसली वो रहेगा कि हमने जब लास्ट टाइम जीता था तब वार्नर और स्मिथ नहीं था टेस्ट में. बट आई समवॉट एग्री कि ओडीआईज और टी20 में हम थोड़ा सा अपर एंड रखते हैं, बट टेस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे. ऑल्सो रोहित शर्मा भी यार, रोहित शर्मा नॉट टू फॉरगेट कि रोहित शर्मा का एब्सेंस भी काफी खलेगा इस बार. वही पर्सनली मेरे को लगता है कि यार वो थोड़ा सा एक तगड़ा लिमिटेड ओवर बैट्समैन है और डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, बट गिवन द फॉर्म ऑफ केएल राहुल आई थिंक उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट टेस्ट में थोड़ा सा पंगा है इस बार. राजदीप? मैं इतना ज्यादा अग्री नहीं करता हूँ भाई. मुझे लगता है T20 तो हम लोग जीत सकते हैं, पर ओडीआई में हम लोग देखेंगे ना अगर, तो उनका जो टॉप 4 है वो कंपैरेटिवली अपने टॉप 4 से थोड़ा बेटर है. लीविंग असाइड विराट कोहली, डेफिनेटली राहुल इज इन ग्रेट फॉर्म, श्रेयस अय्यर इज इन ग्रेट फॉर्म, बट नाउ वी डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसा परफॉर्म करते हैं. कमिंस, स्टार्क, उनके सामने विराट कोहली तो ही इज हैविंग एन एवरेज अराउंड 50 ऑस्ट्रेलिया में भी, तो उसका कुछ इश्यू नहीं है. जब उनका टॉप 4 देखेंगे, वार्नर, फिंच, लबुशेन, स्टीवन स्मिथ, they have an upper hand, but middle order again we will be having an upper hand over there. But मुझे ऐसा लगता है कि ODI में शायद से we won't be able to win the series, and टेस्ट में तो definitely जो फर्स्ट टेस्ट है I guess वो खेलेगा विराट, उसके बाद थोड़ा अपने को इश्यूज होगा. अपार्ट फ्रॉम T20s दोनों सीरीज बहुत टफ होने वाला है मुझे लगता है, because these guys are in good form. Well, the problem with the 3-match series is कि तुमको comeback करने के लिए ज्यादा टाइम रहता नहीं है. So initially you lost the first game and then suddenly तुम बैठ जाते हो सीरीज में. So वैसे तो थोड़ा सा difficult है, but I'm counting on Virat and gang this time because KL, Shreyas Iyer, Bumrah coming together, Yuzvendra Chahal. So I think we do have a strong chance. I think वाइट बॉल में मतलब मेरे को भी थोड़ा एडवांटेज लेता है कि हमारे मैक्सिमम गाइस के सारे 11 के 11 आईपीएल खेले हैं. सम ऑफ दोस गाइस जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे होंगे दे विल बी कमिंग आउट ऑफ थोड़ा सा फटीग होगा उनमें, मैच प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी, वो थोड़ा सा फैक्टर हमको हेल्प कर सकता है. आई थिंक दैट कैन बी अ फैक्टर. मेरे को तो लगता है वनडे मेरे को मैं थोड़ा टीम सिलेक्शन जो हुई है जो ये लोग लेके गए, आई थिंक दे हैव टेकन अ 16 मैन स्क्वाड, उससे प्रॉब्लम है. ईशान किशन या सूर्या को जगह क्यों नहीं मिली, मनीष पांडे क्यों खेल रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर है मेरे को. बट ओवरऑल मेरे को लगता है इट्स गोइंग टू बी अ टफ सीरीज. इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा कभी भी वन साइडेड नहीं होती है वनडे सीरीज. इट्स 3-2 4-2 ऐसे होता है हमेशा, तो वैसे ही रहेगा. अब लेट्स सी, आई एम होपिंग कि द कॉइन फॉल्स इन आवर फेवर. But what do you think is going to, like, Rohit Sharma's absence is going to cost us? Do you think Rahul will be perfect for him? And apart from Rahul, like Rahul had a great IPL and all of that, but what about Shikhar Dhawan? Like, is he the right
guy to rely upon in Australia. मतलब ठीक है, रोहित नहीं है, राहुल है, पर क्या शिखर धवन सही बंदा है to cover up for us in Yeah, Shikhar, I don't know how many times Shikhar has to prove himself in ODI Exactly. cricket to stop people from questioning him. right. Shikhar will perform. मेरे तो ये है कि शिखर की जगह मैं जो अपनी preferred 11 खिलाऊंगा उसमें गिल को खिलाऊंगा ओपन को, शिखर को नहीं खिलाऊंगा क्योंकि I am more looking Just trying to towards see how many times he'll have to prove himself then you're नहीं मैं पूछ रहा हूँ नहीं but the reason for leaving him out is not because he's a non-performer, इसलिए क्योंकि अब he's in his early 30s. I'm looking towards the next World Cup team बनाने के लिए, Right. तो उस पर्पस सोच रहा हूँ कि गिल को खिलाऊं. T20 में मैं शिखर को खिलाऊंगा for sure. उसका IPL में फॉर्म भी बहुत अच्छा था. No, I have a problem with this swap कि तुम केएल राहुल को सीधा ऊपर खिला रहे हो. So KL Rahul is slowly becoming that 2000 का राहुल द्रविड़ कि तुम उसको ग्लव्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, he'll just perform for you. So that's what is happening. So KL Rahul before ये pandemic के पहले जो भी हमने ODIs खेले, KL Rahul came at number 5. He performed really well there as well. तो KL Rahul 5 पर आके perform करता है. KL Rahul ने 4 पर आके अपना थोड़ा सा performance दिया. KL Rahul बहुत अच्छा ओपनर है. तो प्रॉब्लम यहाँ पर अगर तुम KL Rahul को ऊपर खिलाते हो वापस, KL Rahul is opening now. Obviously आ गया. So obviously he'll perform really well. And then again जब रोहित शर्मा आता है तो KL Rahul के साथ क्या होगा, या फिर उसके साथ में जो एक ओपनर हमने ऑलरेडी रखा है, या फिर KL Rahul को तुम कहाँ पर फिट करा रहे हो. That's the only problem I have with this in the ODI. Otherwise I don't see any problem. अगर रोहित वापस आता है तो मतलब क्या केएल के जगह नहीं है हमारी टीम में, मतलब रोहित तो नहीं आ रहा है वापस. नहीं रवि शास्त्री ने बोल दिया in the future कभी भी Rohit will come back to our team, right, one day or the another. So where will they play KL then? So KL was playing at number 5. No, KL was playing at number 5 क्योंकि श्रेयस अय्यर was doing really well at number 4. So okay, श्रेयस अय्यर को नहीं निकाल सकते थे. KL Rahul was too good to leave out and that's why they kept KL at 5 and he was performing there as well. So शिखर धवन was performing क्योंकि मतलब इंडियन पिचेस पे या फिर जैसे बोल दो यार रोहित शर्मा, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, you have too many options for opening spots. Then you were trying to fill that number 5 number थोड़ा सा lower middle order, थोड़ा सा lower middle order में थोड़ा सा fill करने का कोशिश किया and that was doing well as well. तो अभी अगर वापस तुम KL को ऊपर लेके आते हो तो उसके बाद का इक्वेशन क्या होगा? So नहीं मतलब मेरा ये है कि राजदीप you're on mute. he's talking. I think he's talking to his mom. Yeah, my view is if रोहित का हम लोग बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली रोहित को ओवर शिखर मैं प्लेस करूंगा एनी डे एनी टाइम, कोई भी फॉर्मेट हो. KL Rahul टू बी ऑनेस्ट उसने हर जगह प्रूव किया है. नंबर 4 पे आके उसने सेंचुरी स्कोर किया है. So right now for me, Rohit नहीं है तो Shikhar will be there. But then again we have Mayank and Gill. But we have to count on Shikhar for now because directly Australia we can't Gill opening as a pressure in front of Cummins and Stark. So Dhawan and Rahul will be perfect for me. मेरे लिए जो खाली एक स्पॉट सबसे बोलते हैं ना समझ नहीं रहा है कि वो फिल के फिगर इंडिया, वो है नंबर 4 के बाद. Because see we have Jadeja and Hardik down. But then number 5 के बाद is the spot. Yeah, number 5 पे मनीष पांडे आएगा. शुभमन गिल तो लोअर पे खेलेंगे कि नहीं तो उतना आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है नंबर 5 तो मेरे को लगता है मनीष पांडे के लिए आई डोंट नो हाउ बोगस द टीम सिलेक्शन इज. ऐसा लग रहा है कि उसके लिए फिक्स किया हुआ है नंबर 5 स्लॉट बिकॉज देयर आर नो अदर ऑप्शंस आल्सो. एक ही ऑप्शन है कि आप पांडे को ऊपर ले आओ, मतलब आपके 2 विकेट गिरे हैं 40 ओवर तक तो पांडे को ऊपर ले आओ. तो मतलब दैट इज द ओनली वे. फोर्थ में कोई और फोर्थ पोजीशन पे कोई और खेलता है, नहीं तो आई डोंट नो. सैमसन नहीं खेल सकता, धवन नहीं खेल सकता, अग्रवाल नहीं खेल सकता, ऋषभ तो बहुत काफी फ्लॉप. Rishabh is not even in the contention, I guess. सबसे बड़ा वही बात है. In the playing 11 contention. Yeah, I think he's out for now. After मतलब getting so many. तेरा original question था कि will we miss Rohit in this series? I mean, in the long term we will definitely miss him, but इस series में मेरे को नहीं लगता क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज्यादा fit नहीं लग रहा है. Hamstring की anyways problem है, वो weight भी ज्यादा लग रहा है उसका. नहीं, but leaving apart form भी बहुत अच्छा नहीं है. What if मतलब I'm asking you, will we miss him or not?
Do you think missing him इस सीरीज में like नहीं, you don't not think? for me. इस सीरीज Vikas, में I you? don't think so. The way we are going to miss Virat Kohli in Test, definitely not. So that is not the comparison we are going to make because No, Virat what Kohli. I'm saying is कि Yeah. we have what I'm saying is कि we have too many options there. और Okay. तीन मैचेस का Okay. ODI सीरीज इज क्वाइट ऐसे खत्म हो जाएगा भाई. But don't you think That's what that I think. like Vikas said about Shikhar Dhawan, और अगर विराट कोहली ये टूर्नामेंट से बाहर होता तो कॉन्वर्सेशन कुछ और ही होती. So now, like coming to the topic which we thought that we'll talk later, we don't consider Rohit Sharma as big as Virat Kohli. Well, obviously not in the same level, but not in the same criteria as well, or the category I may say, because you guys are ki, matlab, no, we won't. Rightfully so. Yeah, right. That's what. But you are saying rightfully so. But his stats are like different only, na, Shashank? Imagine a ODI batsman scoring देख 3. मतलब the only thing now is जैसे जो जो क्रिकेट कम्युनिटी है, जो फैंस है, जो फॉलो करते हैं, वो अभी भी जो कोर कम्युनिटी यही मानती है कि जो टेस्ट मैच नहीं खेलता है उसको we will not classify him as the same sort of player जो टेस्ट मैच खेलता है. So that is the purest form of the game, most difficult form of the game. जो वो नहीं खेलता है उसको हम क्यों कंपेयर करें जिससे जो खेलता है. But then again, we are not talking about test match, na. We are talking about ODI player- and T20. I know नहीं, what you're ODI saying. T20 की तो बात ही नहीं हो रही है. I I'm know talking what about a you're cricketer. I'm talking about a batsman as a batsman. Yeah. दोनों कंपैरिजन Okay. नहीं हो सकता. Yeah, I know. पर नहीं, ठीक है, तू बोल रहा है कंपैरिजन नहीं हो सकता. पर क्या उसने अपने आप को इतना प्रूव नहीं किया है? Day in, day out, with all his stats, I don't with all the think- things I mean, he has achieved. The stats say it here. I mean, the number of hundreds. रोहित शर्मा एक्चुअली इंडिया टीम में पहले डेब्यू किया था विराट कोहली से, तो आइडियली ही शुड हैव मोर नंबर्स देन विराट कोहली, बट ही डज नॉट. I mean, not even comparable. So I mean, 2007. So 2007 he debut for India. Yeah. Right. मतलब वो तो T20 वर्ल्ड कप भी खेला है जब जीते थे. विराट बेचारा उसमें exactly. He's a World Cup winner. एज अ बैट्समैन कंपैरिजन हो रहा है. अब वो 5 IPL ट्रॉफीज को कंपेयर करोगे तो फिर मीमर्स और वो सब की बात वो नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम जस्ट टॉकिंग प्योरली एज अ बैट्समैन, एज अ स्किल्ड बैट्समैन. For me, Abhishek, it's like is what you are so saying. I'm not saying that. What? I'm not saying that. I'm saying he's a better captain than Virat Kohli, but batsman में I'll not even say the name in the same breath. Okay. That was my question. And For same me- for Vikas and Ghazi. For me, Virat Kohli. For me, I'm not surprised if Rohit fails. That's what I can say. If Rohit is failing, I'm like quite okay. अच्छा हो सकता है. Okay. So, but if Virat fails, it's quite a big deal for me Right. because over the time he has proved himself in crunch situations. मतलब जब chase हो रहा है तब मैच लेकर गया है, खत्म किया है. कुछ recent time में नहीं किया है, but over the time मतलब देखा है कि 350 का टारगेट बंदा अकेला चेस कर रहा है, 300 का टारगेट 280 से वो वाला जो कंपैरिजन है. तो ओवर द टाइम विराट कोहली पे जो भरोसा तब आया है. And also there is one factor, Rohit Sharma has performed really well in the first inning. तो Right. वो वाला impact जो विराट कोहली के साथ रहता है कि Pressure okay, वाला. this guy can finish the games. And same is not with Rohit Sharma. And as Shashank said कि भाई जब test is somewhere you can really test it. So Yeah. तो वो बैट्समैन वाला वो इशू तो रहेगा unless and मतलब until you perform. I don't want this to go in the wrong direction. Supremely. I am nowhere saying that I disrespect Rohit Sharma है, मैं उसको डिस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं. वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है. पर I mean अलग रोल्स हैं यार. तेंदुलकर सहवाग के अलग रोल्स थे. ओपनिंग जो जाता है वो ज्यादा रिस्क फेस करता है, न्यू बॉल फेस करता है, तो दोनों के रोल्स अलग हैं और both are equally नहीं important. मतलब ओके राजू तू बोल दे, तू क्या सोचता है कि तू वो दोनों को एक बॉक्स में नहीं रखेगा? मैं देख कंपैरिजन का बात ही नहीं होता है विराट कोहली और ये रोहित शर्मा का. जो उसने बोला वो सब सही है कि चेजिंग में एंड एवरीथिंग, बट मेरे लिए आज जैसा विराट कोहली है ना, मेरे लिए वैसा ही रोहित शर्मा है. मतलब मैं अगर कोई कितना भी बड़ा टूर हो, वर्ल्ड कप हो, T20 हो, कुछ भी हो, अगर ओपनिंग पेयर देखना है ना तो मैं वहां से रोहित को तो मूव करूंगा ही नहीं. भले वो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स हो. और मेरा वही क्वेश्चन था Absolutely. कि मतलब Absolutely. नहीं देख, अगर उसने कैसा भी किया है, ही इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 3 डबल हंड्रेड्स, 264, 209 और समथिंग.
क्या तो फर्क पड़ता है वो, that's just stats यार। अब वो अरे अब शशांक वो तो यार stats ऐसा है। तो मत बोल बे। अभी क्या मतलब फर्क पड़ता है मतलब? करुण नायर ने 300 मारा है, तेंदुलकर ने नहीं मारा है, तो अब मैं कंपेयर थोड़ी करूंगा कि किसने 200 ज्यादा मारा है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन मैच विनिंग नॉक ना, मैं ये बोल रहा हूँ मतलब। भाई देख, हम विराट कोहली का बात करते हैं ना, तो ये भी अपने को देखना है, जब जब रोहित का जल्दी विकेट गिरा है ना, अगर विराट नहीं टिका है ना, तो वहां टीम पूरी रह गई है, लाइक अ कार। That's what, विराट कोहली पे जो भरोसा आता है। नहीं ऐसा नहीं है, देख विराट कोहली का भरोसा है, बट विराट जल्दी आउट हो जाता है धवन के साथ एंड रोहित इज देयर ना, तो बहुत सारे मैचेस हैं जो रोहित ने खींचे हैं, बहुत सारे मैच। तो मेरे ऐसा नहीं है, देख आई वोंट कंपेयर देम, दोनों अलग अलग पोजीशन में, बट मेरे जैसे विराट के बिना तो डेफिनेटली टीम है ही नहीं, मुझे लगता है बैकबोन है, सेम मेरे रोहित है। आई थिंक उसके बिना ओपनिंग पेयर मुझे इनकम्प्लीट लगता है, भले मैं राहुल बोल लूं, मैं शिखर बोल लूं, मैं गिल बोल लूं, मैं मयंक, रोहित के बिना दिस टीम इज इनकम्प्लीट फॉर मी। This No, I opening completely agree भाई, जो तू बोल रहा है 100% agree with that. I think all three of us are in agreement with that what you said. Yeah. But उसका जो basic question था कि who is a better batsman in simple No. terms, उसका No. That wasn't my question at all. अच्छा, wasn't your question? Okay. I just said what you said before was कि how many times Shikhar Dhawan will have to prove himself. And Yeah. I asked the same question for Rohit Sharma. कि how many times will he have to prove himself before we tip him as. भाई nobody is questioning him. मतलब मैं तो question No, नहीं कर important. रहा हूँ. Okay, so let me put this way, Shashank. कि will you say that Hardik Pandya is more important in the playing 11 than Rohit Sharma? Like Hardik Pandya can't get replaced, but Rohit Sharma can. Will you say that? Right now, yes. Yeah, that was my question. अगर हार्दिक पांड्या भी नहीं होता ओडीआई और टी20 में, right now yes, because opening हमारे पास बहुत सारे options हैं, too many young people also coming up, यशस्वी जायसवाल ले ले, पडिक्कल ले ले, गिल ले ले, शॉ ले ले, राहुल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी की सिचुएशन, बट कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। अभी बॉलिंग नहीं करा रहा है, बॉल तो शायद से नहीं अभी नहीं करा रहा है, बट ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना, अभी नहीं करा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो करेगा बॉलिंग, कैलिस ने भी बीच में नहीं कर रहा है ये 2 साल बॉलिंग, so doesn't not make him an all-rounder. Okay, so we are at a conclusion that Rohit Sharma for now is not that important in our squad. So नहीं ऐसा नहीं है भाई, सब अलग अलग व्यू है सबका। नेक्स्ट T20 नेक्स्ट वर्ल्ड कप मेरे लिए खेल रहा है वो इंडियन टीम से ओपनिंग, ये मुझे पता है, बाकी अब तो इंटरप्रिटेशन है सबके लिए। Okay, so my next topic will be okay, if not Rohit, if not Kohli, which player can we rely on? No one? Which format? Let's talk about T20 and ODI for now, limited over format. Let's talk about T20 actually, क्योंकि तूने इसमें जो स्क्वाड बनाई है, ठीक है, ओके, तूने T20 तूने ओडीआई में सैनी या कुलदीप लिखा है, तुम लोगों को क्या लगता है कौन होना चाहिए? मैंने भी वही लिखा है। अपनी 11 बता, एक काम करते हैं हम लोग, अपनी 11 बताते हैं फिर डिस्कस करते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे। तो मैं राजदीप के 11 के साथ ही जाऊंगा, तो राजदीप तू ही बता, तो शशांक तू स्टार्ट कर, फिर विकू बताएगा, फिर राजदीप बताएगा। मैं करता हूँ। तो ओपनिंग केएल राहुल और शुभमन गिल के साथ जा रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों, क्योंकि आई एम लुकिंग अहेड और मैं धवन को नहीं देखता हूँ नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए, तो मैं रोहित शर्मा के लिए बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है भाई, 3 साल है अगले वर्ल्ड कप में, 3 साल में नया प्लेयर खड़ा कर सकते हैं। जब 2 महीने में 3D शंकर खड़ा हो सकता है, तो 3 साल में एक नया ओपनर तो इंडिया खड़ा कर ही सकती है। पॉइंट ये है कि क्या उसको स्टार्ट देंगे, बोल रहा तो ठीक है, पर अब तो मैं अपनी प्रेफर्ड 11 बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता बीसीसीआई रवि शास्त्री रवि शास्त्री 60 पे बना रहा है टीम है, 90 पे टीम बना रहा है। देख रवि शास्त्री टीम डिसाइड नहीं करता है, कोहली डिसाइड प्लीज। हाँ, मैं अपनी टीम बता रहा हूँ, मैं अपनी, मेरी है केएल राहुल, शुभमन गिल, मैंने बताया क्यों शुभमन गिल, 3 पे विराट कोहली ऑफ कोर्स, 4 पे श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, 5 पे रियली एंग्री अबाउट दिस यार, मतलब सूर्या, ईशान किशन, यार किसी को जगह मिलनी चाहिए थी, पर अमेजिंग फील्डर मनीष पांडे, नो डाउट। फील्डिंग तो ठीक है, फिर वो जगदीश उससे अच्छा फील्डर है जगदीश सुचित इज अ बेटर फील्डर। ओके,
बट एनीवे उसके लिए मैं यार इवन नीतीश राणा को ले आता है यार नंबर 5 पे यार। मनीष पांडे ही 31, अब क्या इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकती उसमें यार, समझ रहा है मतलब अगले वर्ल्ड कप देखने के लिए वो देखना है ना हमको। सही सो बात है। नंबर 5 मनीष पांडे, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, 7 पे जडेजा, 8 पे अगेन सैनी या कुलदीप में से डिपेंडिंग ऑन द पिच। पर्थ वर्थ पे खेल रहे हैं तो सैनी, सिडनी विडनी पे खेल रहे हैं तो कुलदीप, 9 पे शामी, 10 पे चाहल, 11 पे बुमराह। ओके विको कुछ काउंटर तो मेरा है कि आई एम नॉट ओपनिंग, मतलब मेरे को लगता है कि आई डोंट वांट दैट स्वैप वो जो है, सो आई एम गोइंग विद, थैंक यू फॉर चूज, ओके, सो इट्स गोइंग टू बी शिखर एंड मयांक टू ओपन, VK Iyer, then KL Rahul at 5. That gives me like strong top 5 for ODIs. Then rest is same like Hardik, Chahal, Bumrah, Shami and Navdeep Saini. तो तेरी टीम में जडेजा नहीं है? तो एक जगह खाली है ना, सॉरी, चहल, बुमराह, शमी नहीं, क्योंकि तूने मयंक अग्रवाल डाला ना, तो तेरी टीम में मैंने पांडे की जगह पर ये डाला ना, पांडे की जगह पर KL राहुल डाला ना मैंने 5 पे। अच्छा ठीक है ओके हाँ, एनी काउंटर? सो नंबर 5 मनीष पांडे, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 जस्ट अ मिनट, नंबर 8 चहल, 9, 10, 11 is going to be शमी, बुमराह, सैनी एंड यस नंबर 7 जड्डू। ओके एग्जैक्टली, तो जडेजा नहीं खिलाएगा ना तो एवरीवन इज सेम, आई एम नॉट, वो माउंटेन लायन की वो टेल हो जाएगी, वो इतनी बड़ी टेल हो जाएगी ना कि मतलब आपके 5 विकेट गिरे और आप बॉलर्स में हो सीधे अगर जडेजा नहीं खेलेगा। या राइट, तो मतलब काफी बेसिकली आई डोंट वांट दैट स्वैप कि मुझे वो 5 नंबर पे चाहिए नहीं, वापस KL राहुल, वापस रोहित शर्मा कल आए और KL राहुल को वापस नीचे भेज दे। राइट, सो जहां पर लास्ट टाइम KL राहुल खेला था बस वहां पर। तो मतलब कोई भी कुलदीप को नहीं रख रहा है अभी तक फिलहाल? नो, इनिशियली नॉट। मेरा ये है कि अगर पिच पे होगा कि 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं या 2 खिलाने हैं। ओके राजदीप? मेरे लिए भाई ओपनिंग में ODI बोल रहा हूँ, धवन, KL, नंबर 3 VK Iyer, 5 पे मैं पांडे को ही रखूंगा बिकॉज मुझे लगता है उसने बहुत प्रूव किया अपने आप को। नंबर 5, नंबर 6 पे आके उसका 35-36 का एवरेज है, मेरा स्ट्राइक रेट नियर बाय 100, तो और वो उसने IPL में भी बताया कि रिलायबल, हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं। 5वें पे वो, 6th पे पांड्या, 7th पे जड्डू, फिर चहल, बुमराह, शमी, और 11 जो प्लेयर है वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, सब कॉन्टिनेंट है या ऐसा कुछ है, तो आई विल गो विद कुलदीप, एंड ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो नवदीप साइनी फॉर मी। और अगर ये T20 में आता है तो आई वोंट टेक धवन, KL के साथ मैं मयंक को ओपनिंग में प्रेफर करूंगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग। तो क्या लगता है पहला टेस्ट जीतेंगे जब कोहली खेल रहा है? बाद में तीनों की तो छोड़ देते हैं, पहला टेस्ट जीतेंगे? वेयर इज इट? नहीं जीतेंगे बोल रहे, पिंक बॉल।